आम जनता की सुरक्षा हो, चाहे वो वार्ड पार्षद की सुरक्षा हो, सुरक्षा सभी की होनी चाहिए और ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक काम है और कृत्य है। और अपराधियों पे, इस टाइप के मानसिकताओं पे थोड़ी प्रशासन को भी पकड़ बनानी पड़ेगी और प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। कुछ महीने पहले आप पे भी घर पे फायरिंग की घटना हुई थी। हाँ, वो इलेक्शन का दौर था, लोकसभा इलेक्शन का दौर था, तो हमारे घर पे भी, हम पे भी फायरिंग किया गया था कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। तो घटना इस टाइप की अगर लगातार बढ़ती है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर एक कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है और पुलिस प्रशासन को भी इस पर एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो आपने सुरक्षा की मांग की थी उसको? देखिए, सुरक्षा मांगने से और वो तो स्वयं सरकार की, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। सुरक्षा, शिक्षा, जल, बिजली, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि हर नागरिक सुरक्षित हो। अगर हम सुरक्षित हो जाएं और एक आम आदमी सुरक्षा उसका ना हो, वो पीटा जाए, तो ये भी कोई शोभा नहीं देता। इसलिए आपदा होता है और निश्चित तौर पे जब आपदा आती है तो उसी को तो हम लोग आपदा कहते हैं जिससे हम न निपट पाए। एक कोशिश ज़रूर रही है, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि वो कोशिश भरपूर नहीं थी। जो होना चाहिए था, जो लोगों का दुख होता है, दर्द होता है, जो बाढ़ में जिसका सब कुछ डूब गया, जिसके पास शून्य पे आ गया, तो उसके लिए कोई थोड़ी बहुत राहत, ये परमानेंट सोल्यूशन कोई होना चाहिए इसका। और ये लगातार इस पर चिंतन और मनन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आ गया, डूब गया तो हम राहत सामग्री बांट दिए, कुछ कर दिए और उसके बाद फिर उस पर हम भूल गए। नहीं, उस समस्याओं पे जड़ तक जाना होगा और तब उसका हम कहीं ना कहीं से निदान निकालते हैं। तत्काल राहत के लिए क्या आपको लगता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और लोगों की परेशानियां को देखते हुए, अब ठीक है, आपने तो राहत सामग्री बांट दिया, उनका काम चल गया, लेकिन जिनका फसल, घर द्वार, दुनियादारी सब बर्बाद हो गया, वो क्या करेंगे? साल तो 365 दिन का होता है। तो इस पर निश्चित रूप से मंथन होना चाहिए। संस्कार बसता है, वहीं विद्या और वहीं धन और वहीं संस्कृति का वास होता है और वहीं विकास होता है, ऐसा ही मानना मेरा है।